लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्याद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। श्री उमानाथ समारंभां श्री शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखी प्रतिभाभिरामे वामे विधेषु वचसां विरामे। गिर्वाणवाणिभुवनाभरणं भवत्या वन्दे दयाद्रचरणं शरणं जगत्या। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज से लेकर के हम सभी 5 दिवस तक इस गरुड़ पुराण कथा को श्रवण करेंगे। इस कथा में जो जीव है किस प्रकार से वह परलोक की यात्रा करता है तथा उस परलोक में से कैसे कैसे कष्ट प्राप्त होते हैं और 84 लाख जो योनियां हैं वह उन योनियों में किन पापों करने से व्यक्ति जाता है तथा वैतरणी आदि जो नरक हैं उन सभी का वर्णन है तथा किस दान से किस सत्कर्म से व्यक्ति को सद्गति की प्राप्ति होती है। यह सब विषय हम विद्वानों ने संतों ने बारंबार यही कहा है कि कोई कार्य करना हो तो उसके पहले भगवान का नाम संकीर्तन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से उस कार्य में आने वाले जो विघ्न हैं वह दूर हो जाते हैं। तो चलिए हम भी कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद
इस कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। आप सभी हमारे साथ भगवान नाम से कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हीं जगत के पालनहारे, तुम्हीं जगत के पालनहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हीं यशोदा के प्राण प्यारे, तुम्हीं यशोदा के प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण दुलारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हें वासुदेव देव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए अब हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। श्री व्यास जी कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं और कहते हैं, धर्म दृढ़बद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ़, क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद पूजयति। श्री व्यास जी लिखते हैं कि जो भगवान वृक्ष स्वरूपी हैं, अर्थात जो भगवान हैं वह ऊपर रहते हैं, और जो वृक्ष स्वरूपी भगवान हैं उनकी जो जड़ें हैं वह ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं, तथा इस वृक्ष का मोक्ष और स्वर्ग यह फल है। वृक्ष रूपी जो भगवान है उनका जब कोई आराधन करे तो कहते हैं कि उनका आराधन करने का दो फल, एक मोक्ष और एक स्वर्ग। भगवान कहते हैं कि व्यास जी कहते हैं कि वेद ही उन वृक्ष रूपी भगवान के स्कंद हैं, कहे तो कंधे हैं, और 18 पुराण जो हैं वह वृक्ष रूपी भगवान की शाखाएं हैं, डालियां हैं। कहते हैं ऐसे जो वृक्ष रूपी भगवान हैं उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं और उनकी सदा ही जय हो। और भगवान ने गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, ऊर्ध्वमूल मदशाखमस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी जन होते हैं वह इस संसार को उल्टा देखते हैं। कहते हैं कि वह देखते हैं जैसे कि जो पीपल का वृक्ष होता है, यदि हम सामान्य रूप से जो पीपल का वृक्ष है उसको देखें तो उसकी जड़ नीचे होती है, परंतु भगवान कहते हैं कि जो विद्वान जन होते हैं जब वह देखते हैं
तो वह संसार रूपी वृक्ष को जब देखते हैं तो वह उसकी जड़ ऊपर देखते हैं, क्योंकि उसकी जड़ मैं हूँ, मुझसे सभी उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं कि ऊर्ध्व मूल अधः शाख, और उस वृक्ष जो वृक्ष है संसार रूपी, उसकी जो शाखाएं हैं वह नीचे हैं, और उसके मध्य में जो ब्रह्मा जी हैं वह सृष्टि की रचना तथा उसका लय आदि होता रहता है क्रम से। कहते परंतु इस वृक्ष को वही जान पाता है जो वेद को जानता है, जो वेद को जानने वाला है। तो कहते हैं कि श्री व्यास जी की जो वृक्ष रूपी भगवान हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, उनकी सदा ही जय हो तथा वह अपने भक्तों पर सदा ही अपनी कृपा बरसाए रखें। कहते कि आगे अब कथा में प्रवेश करते हैं। कहते कि नैमिषे निमिषच्छेते ऋषयः सनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कहते कि एक बार नैमिष सारण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि सभी मिल करके सत्र नामक यज्ञ कर रहे थे, अर्थात 1 वर्ष चलने वाला यज्ञ कर रहे थे। कहते कि एक दिन श्री सूत जी महाराज प्रातः काल स्नान आदि कर करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके अपने आसन पर बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। कहते हैं कि उनको प्रसन्न मुद्रा में देख करके जो सौनक आदि जो ऋषि थे वह सभी उनके पास गए और पास जाकर के उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, कथितो भवता सम्यक देव मार्ग सुखप्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामि यम मार्गम भयप्रदम। कहते हैं कि उन ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने अनेक देव मार्ग को हमसे बतलाया है, अर्थात कौन सा सत्कर्म किया जाए कि व्यक्ति देवत्व को प्राप्त हो जाए, उन मार्गों को आपने हमसे कहा है और हमने उसको श्रवण भी किया है। परंतु जो भय को प्रदान करने वाला है, ऐसा जो यम का मार्ग है, इस समय उस मार्ग के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कृपा पूर्वक बतलाइए। कहते जब इस प्रकार से ऋषियों ने प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, सूत उवाच सुहृद्भं भोक्ष्यामि यम मार्गं च सुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापेनां दुःखदायकं यथा श्री विष्णुना प्रोक्तं मन ते याय पृच्छते तथैव कथयिष्यामि संदेह साधनाय च। श्री सूर्य कहते कि हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है, कहते उस प्रश्न के उत्तर को कहता हूँ आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। कहते कि जो यमराज का मार्ग है वह मार्ग जो पुण्यवान व्यक्ति हैं उनको सुख देने वाला है, और जो पाप कर्म करने वाले हैं उनको दुख देने वाला है। कहते हैं कि जिस प्रकार से पूर्व में श्री भगवान ने गरुड़ जी को बतलाया था और जो कथा श्रवण कराई थी, वही कथा मैं आप लोगों को श्रवण कराता हूँ, आप सभी सुनिए। कहते कि एक बार गरुड़ जी महाराज अपने वैकुंठ धाम में, जो भगवान का धाम है, सदैव भगवान के साथ गरुड़ जी रहते हैं, तो कहते कि वैकुंठ धाम में गरुड़ जी जो हैं वह भगवान प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे।